हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इशू ऑफ डिबेंचर कॉन्सेप्ट में चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आपसे जो बात करेंगे डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जो इशू या रिडम्पशन की सिचुएशन में जब हम बात करते हैं कि इशू एट अ डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट को हम डेबिट में दिखाते हैं या लॉस को डेबिट पे दिखाते हैं। अलग अलग सिचुएशन में हमने आपको जर्नल एंट्री में बताया है। लास्ट की वीडियोस में आपने देखा होगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर आया है, कई बार आया है। बट इस लॉस को कैसे रिकवर किया जाता है, इसकी रिकवरी करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल कैपिटल रिजर्व हो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ हो, तो उससे हम इसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। जो मैंने नोट में लिखा हुआ है कि इट शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और पीएल अकाउंट, जो भी होगा उससे हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बेस है क्वेश्चन लेके सामने आपके आए हैं। दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 आर लिमिटेड इशूड 20,006% debentures of ₹100 each at a discount of 5% redeemable at par। मतलब हम जब आपसे इशू कर रहे हैं तो आपसे 5% कम चार्ज कर रहे हैं और जब आपको रिडम्पशन कर रहे हैं तो आपको एट पार वैल्यू का पेमेंट किया जा रहा है। आफ्टर 4 years रिडम्पशन प्रोसेस होगा। द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब। जितने डिबेंचर्स को हम इशू करना चाहते थे सारे डिबेंचर्स सब्सक्राइब हो गए। इट हैज अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन कैपिटल रिजर्व एंड 1,50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमारे पास ये लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू के लिए कुछ फंड जो आपके यूज हो सकते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या पीएल, उनमें से आपके पास कैपिटल रिजर्व के फंड में 30,000 पड़ा हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट में 1,50,000 पड़ा हुआ है, जिसका यूटिलाइजेशन हम अपने डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के जो खर्चा या नुकसान है उसकी रिकवरी में कर सकते हैं। Which our company decided to use the writing of the discount on issue of debenture। कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि इसका यूज करके हम रिटर्न ऑफ करने की प्रोसेसिंग को सॉल्व आउट करने का काम करेंगे। तो हमको करना क्या है, हमको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने का प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको मेंशन करना होता है कि हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो किसकी बुक्स में बना रहे हैं। तो हम जर्नल एंट्री बना रहे थे आर लिमिटेड की बुक्स में। आर लिमिटेड ने जो डिबेंचर इशू किए हैं तो उस पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको इशू की सेंस में एंट्री बतानी है और इशू की सेंस में जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करने जाते हैं तो पहले रिसीव की एंट्री होती है। डेट क्वेश्चन में दी गई है और हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2019। हमने रिसीव की एंट्री करनी है और हमें लिखना होगा बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि जब रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट में हम उस कॉल का नाम लिखते हैं जिस कॉल के लिए पैसा रिसीव हो रहा है। हमारे पास 20,000 डिबेंचर्स थे, ₹100 ईच वाले, जिसको 5% डिस्काउंट पे हमने इशू किया, मतलब 95 के रेट से इशू किया है, तो हमारे को मिलेगा 19 लाख रुपीज। और नरेशन में हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद हम ड्यू करेंगे और लास्ट के कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है जितने से यहाँ पे एक क्रेडिट होगा उतने से आपको यहाँ पे डेबिट करना होगा ड्यू की एंट्री में। और लिखेंगे हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, सेम डेट पे काम होगा 19 लाख से। 5% हमारी डिस्काउंट थी, 20,000 डिबेंचर्स, ₹5 के रेट से 1 लाख जो नुकसान होगा मेरा, और लिखा जाएगा डेबिट लॉस एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 20,000 to 5 1 लाख टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट जो फेस वैल्यू से दिखाया जाता है 20,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 20 लाख। और हम नरेशन में लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट पार। ये तो हो गई इशू के सेंस में हमारी एंट्री। हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे, उसकी एंट्री करनी होगी।
ये वर्क ये फाइनेंशियल ईयर के या कैलेंडर ईयर के एंड में किया जाता है। जिस डेट पे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है उस डेट पे ये प्रोसेसिंग की जाती है, रिटर्न ऑफ करने की प्रोसेसिंग की जा सकती है। तो 1 अप्रैल 2019 से जिस बिजनेस की स्टार्टिंग हो रही है, जिस बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हो रही है, वो क्लोज कब होगी? 31 मार्च 2020 को। और आपके पास अवेलेबल है 30,000 कैपिटल रिजर्व और 1,50,000 के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मेरी रिक्वायरमेंट है टोटल 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व के 30,000 का यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद हमारे को क्योंकि 70,000 और चाहिए तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमारे पास 1.5 लाख रुपए से भले पड़ा हुआ है मगर हमारी जरूरत होगी 70,000 बैलेंस अमाउंट लेने की, तो 70,000 हमने उसमें से ले लिया। टोटल 1 लाख रुपए जो मेरे को टारगेट चाहिए था वो फुलफिल हो गया। और अब हम लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो यहाँ पे डेबिट लिखा गया था उसको रिटर्न ऑफ क्रेडिट में करके इसको डिसॉल्व करने का काम किया जाएगा। और हमारी नरेशन होगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के रिटर्न ऑफ की पे बेस्ड ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा। बट इस क्वेश्चन को और अच्छे से मैं समझाने के इंटेंशन से आपको ये क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं। दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 वाई लिमिटेड इशूड 15,000 7% debentures of ₹100 each at a discount of 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 4%। मतलब हम जब आपसे इशू कर रहे हैं, जब आपसे पैसा लेने की बारी है तो हम आपसे 5% कम ले रहे हैं और जब देने की बारी आती है तो हम आपको 4% बढ़ा के देते हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। आफ्टर 3 years ये प्रोसेसिंग की जाएगी। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन द ईयर इंडेड। कब करना है रिटर्न ऑफ करने का काम? 31 मार्च 2020 को। फर्स्ट ईयर में करना है फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, पहले कैपिटल रिजर्व से करेंगे, देन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर उससे भी हमारा टारगेट पूरा ना हो तो एट लास्ट हम आपसे लास्ट ऑप्शन में जाएंगे पीएल अकाउंट के बैलेंस की ओर। आपके पास जो अवेलेबल फॉलोइंग बैलेंस बताए गए हैं, कैपिटल रिजर्व में हमारे पास 60,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000 पड़ा हुआ है और बाकी पैसा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पीएल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। Pass journal entry for the issue of debenture and return of loss on issue of debenture account। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको मेंशन करना होगा कि जर्नल एंट्री जो की जा रही है वो किसकी बुक्स में बनाई जा रही है। तो हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं वाई लिमिटेड की बुक्स में। तो मैं लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, क्योंकि हमने जो डिवेंचर को इशू करने का काम किया था एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% किया था। तो क्या होगा, ऑन 1 अप्रैल 2019 की डेट पे करेंगे जो डेट मेंशन है। और हमको क्या होगा, पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन की कंडीशन में पहले रिसीप्ट की एंट्री की जाती है। मैंने लिखा बैंक अकाउंट डीआर, पैसा आएगा क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 15,000 आपके डिबेंचर्स थे एट द रेट ऑफ 95 होगा क्योंकि 100 के डिबेंचर 5% डिस्काउंट मतलब 95 के रेट से, और आपका वैल्यू आएगी 14,25,000। नरेशन में हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑन 15,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹95 पर डिबेंचर। इसके बाद हम ड्यू करेंगे और जब ड्यू करेंगे तो जितने से यहाँ पे क्रेडिट में लिखा गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उतने से यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, सेम डेट पे आएगा। और हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 14,25,000 से, क्योंकि हमने 5% कम लिया था और 4% बढ़ा के दे रहे हैं तो मेरे को लॉस हो रहा है। मैं अभी यहाँ फिगर नहीं फिल करूंगा, केवल डेटा लिख दूंगा क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉस एक्सपेंसेस। मैंने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर। फिगर की फिलिंग बाद में कर लेंगे। फिर क्या होगा हमारे को, टू डिबेंचर्स अकाउंट जो फेस वैल्यू से हमेशा लिखा जाता है 15,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100, कितना हो गया 15 लाख। 4% हमको प्रीमियम पे रिडम्पशन की व्यवस्था करनी है तो मैंने लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 15,000 डिबेंचर्स, ₹100 का 4% होगा ₹4, 15,000 इंटू 4 60,000।
और हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,60,000 और डेबिट साइड में दिया हुआ है वैल्यू 14,25,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारी होगी 1,35,000 वो आप लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। और नरेशन में हम मेंशन करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 3 years। ये तो हो गई आपकी इशू के सेंस में एंट्री। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि इस लॉस को राइट ऑफ करने का काम करने के लिए हम अपने पास अवेलेबल सबसे पहले कैपिटल रिजर्व का यूज करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की ओर जाएंगे और फिर उसके बाद भी अगर हमारा टारगेट पूरा ना हो तो हम पीएल अकाउंट के थ्रू जा सकते हैं। और ये काम किया जाएगा 31 मार्च 2020 फर्स्ट ईयर के एंड में। तो हम कर रहे हैं, हमारे को जरूरत है 1,35,000 की। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने कैपिटल रिजर्व को। हमारे पास कैपिटल रिजर्व के नाम पे 60,000 अवेलेबल है। हमने लिखा कैपिटल रिजर्व अकाउंट या 60,000। अभी भी हमारे को पैसे की जरूरत है 75,000 और चाहिए। तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को सेकंड ऑप्शन पे रखना है। हमने लिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अभी मेरे को 75 चाहिए बट मेरे पास केवल 50,000 की अवेलेबिलिटी है, हम उसको 50,000 ले लें। हमको 1,35,000 चाहिए था, 60 और 50 1,10,000 का टारगेट हमारा अचीव हो गया है। अभी भी 25,000 चाहिए और इसकी फुलफिल करने के लिए हम पीएल अकाउंट का यूटिलाइज करेंगे। और हमने लिखा पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लोगों को समझने के लिए हमने लिखा है बैलेंसिंग फिगर अकाउंट ईयर 25,000 से टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,35,000। और नरेशन में अब इसको क्लैरिफाई कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा।